हाय एवरीवन। मान लीजिए राज ने अपने दोस्त अमित को 1000 रुपए दिए और अमित ने कहा कि वो हर महीने 100 रुपए करके पैसे लौटा देगा। पहले 2 महीने तो अमित ने राज को 100 रुपए दिए, पर उसके बाद कुछ नहीं। अब 3 महीने बीत गए, पर अमित ने राज को और कुछ पेमेंट नहीं की। अब राज को चिंता होने लगी कि उसके पैसे वापस आएंगे भी या नहीं। बैंकिंग टर्म्स में इस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है और राज जैसी ही चिंता बैंक्स को सताती है कि उनके बोरोवर्स पैसे वापस लौटाएंगे या नहीं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं एनपीएस के बारे में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए यानी वो लोन्स और एडवांसेस होते हैं जो बैंक्स को वापस नहीं मिलते। जब बोरोवर 90 दिन तक अपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं करता है, तब उस लोन को एनपीए कहा जाता है। इसका मतलब है बैंक के पैसे अटक गए हैं और बैंक को अपने पैसे की वापसी की उम्मीद बहुत ही कम है। लोन्स के एनपीए में बदल जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमी का अच्छा ना करना, लोन लेने वाली कंपनी की पुअर मैनेजमेंट या फिर बोरोवर की गलत यानी फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस। आइए अब फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। एनपीएस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रेशोज होते हैं। ग्रॉस एनपीए यानी लोन की वो टोटल अमाउंट जिसे नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई कर दिया गया है। इससे हमें प्रॉब्लमेटिक लोन्स के स्केल का पता चलता है। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस एनपीएस ये वो टोटल अमाउंट है जो बैंक को एनपीए के फॉर्म में वापस नहीं मिल रहा, और ग्रॉस एडवांसेस ये बैंक के द्वारा दिए गए टोटल लोन्स या एडवांसेस का अमाउंट है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के पास 500 करोड़ के ग्रॉस एनपीएस हैं और 10,000 करोड़ के ग्रॉस एडवांसेस हैं। तो ग्रॉस एनपीए रेशो होगा 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 5%। नंबर 2, नेट एनपीए रेशो। बैंक्स कुछ अमाउंट को पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए अलग से रखते हैं, जिसे प्रोविजंस कहते हैं। बैंक अपनी बैलेंस शीट में इस अमाउंट को लिखकर अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करता है। अगर ग्रॉस एनपीए की रेशो में हम प्रोविजंस को निकाल देते हैं तो हमें मिलता है नेट एनपीए यानी एनएनपीए। ये रेशो पोटेंशियल लॉस के बारे में बताता है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द फंड्स जो बैड लोन्स को कवर करने के लिए बैंक्स ने अलग से रखे हैं। इसका फॉर्मूला देखें तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस माइनस प्रोविजंस मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि ग्रॉस एनपीए फॉर्मूला में आपने प्रोविजंस को इंक्लूड कर दिया है। पिछले एग्जाम्पल में अगर पीएनबी ने 100 करोड़ रुपए का प्रोविजंस रखा है तो नेट एनपीए हो जाएगा 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10,000 करोड़ माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 4.04%। आइए जानते हैं अब ये रेशो इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इन्वेस्टर्स के लिए एनपीएस का जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसके 4 कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। एनपीएस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। बैंक्स लोन पर इंटरेस्ट कमाता है। जब लोन्स एनपीए बन जाते हैं तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम कम हो जाती है, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज्ड प्रोविजंस। बैंक्स को एनपीए से होने वाले पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए फंड्स अलग से रखने पड़ते हैं, जो उनके दूसरे प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल अमाउंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर गलत असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, लोअर लेंडिंग कैपेसिटी। जब ज़्यादा फंड्स एनपीएस में फंसे होते हैं तो बैंक्स के पास कर्जा देने के लिए कम पैसे बचते हैं, जो बैंक के क्रेडिट ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिस्क असेसमेंट।
एनपीएस से बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का पता चलता है। ज़्यादा एनपीएस होने का मतलब है कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट वीक है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। हाई एनपीएस से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, जो बैंक के स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन दोनों को प्रभावित करता है। आइए अब जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को इस प्रॉब्लम को कैसे समझना और एनालाइज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालाइज ट्रेंड्स। बैंक्स के क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स में एनपीएस का फिगर जरूर देखें। कई क्वार्टर्स के दौरान एनपीएस के ट्रेंड को चेक करें ताकि ये समझ सके कि बैंक के एनपीएस की स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है। पॉइंट नंबर 2, कंसिडर प्रोविजंस। बैंक एनपीएस के लिए कितना प्रोविजन कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 3, रेगुलेटरी एक्शंस। एनपीएस को एड्रेस करने के लिए आरबीआई या सरकार द्वारा की गई किसी भी रेगुलेटरी मेजर के बारे में अपडेटेड रहें। टू कंक्लूड, आज हमने समझा कि एनपीएस क्या होते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों ये इन्वेस्टर्स के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। एनपीएस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और इसीलिए हर इन्वेस्टर को एनपीएस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करने की सोचें तो उनके एनपीएस को ज़रूर चेक करें। एनपीएस जितने कम हैं उतना ही वो बैंक के लिए अच्छी बात होती है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म बनाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला। धन्यवाद।